थैंक यू। उन्होंने सुबह अदालती वक्त से पहले फवाद चौधरी को पेश किया और वो एक इंतजामी किस्म का शब खून मारना चाहते थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हम आ गए वक्त पे और उनका जो फिजिकल रिमांड है उसको हमने कॉन्टेस्ट किया है। उसकी मैं 4 मेन जो अदालती कार्रवाई थी उसकी 4 मेन बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात ये थी कि सरकार की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन हुई है। यार आप पीछे हट जाएं थोड़ी देर हट जाएं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन हुई है। मैंने उनको आईन पढ़ के सुनाया और मैंने उनको कानून पढ़ के सुनाया और उनको बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है ना वो अदालत है और ना वो ट्रिब्यूनल है। आईन के आर्टिकल 7 के मुताबिक वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कंप्लेंट फाइल कर सकती है और अगर ये कंप्लेंट आप सामने रखें उसमें फ्रॉड हुआ है, इसलिए कि उन्होंने दूसरा जो आर्ग्यूमेंट किया वो फ्रॉड को साबित करता है। वो आर्ग्यूमेंट ये था, उन्होंने कहा कि हमने सारे शवाहिद और एविडेंसेस इस केस की जो है वो लाहौर में, और फिर मैंने उनको ये कहा कि अगर वो लाहौर में है तो फिर मुल्जिम और पर्चा किस तरह इस्लामाबाद में हुआ है। 4 हमारी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट थे उसमें पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि फवाद चौधरी का अगवा हुआ है। जो थाने से आप एफआईआर आपके पास है वो निकाल के पढ़ लें। एंटायर टाइम अगवा किया गया लाहौर से, उस वक्त तक जो एफआईआर काटने वाला एसएचओ है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। फवाद को अगवा किया गया। अगवा की जो दफात है 3 हैं, उनके तहत सिर्फ चंद कदम भी अगर किसी को अगवा करके ले जाया जाए बगैर किसी पर्चे के तो वो अगवा मुकम्मल हो गया। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को लाहौर से अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएगी। नंबर 1। दूसरी बात, जो दफात हैं 124A जिसमें बगावत लगाई गई है, जो बगावत है उस बगावत में 124A और 505 ये 2 दफात हैं। उनमें लिखा हुआ है कि कौन से इदारे हैं जो पर्चा कर सकते हैं। आर्मी कंप्लेंट कर सकती है, एयरफोर्स कंप्लेंट कर सकती है और नेवी कंप्लेंट कर सकती है। ना ही कोई आर्मी की तरफ से कंप्लेंट आई है, ना एयरफोर्स की कंप्लेंट है, ना नेवी की कंप्लेंट है। इसलिए पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर आप कन्विंस हो जाएं कि ये कंप्लेंट उनकी तरफ से नहीं है तो उसके 2 नतीजे निकलेंगे। नतीजा नंबर 1 ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ना इलेक्शन कमीशन अदालत है, ना इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है हम गवर्नमेंट है, अब उन्होंने कह दिया है, तो इस पे हम डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस पूरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस पे मैं एडवाइस करूंगा अपनी पार्टी को कि इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस बनता है। इसलिए कि जो काम गवर्नमेंट का है अगर वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और वहां बैठा हुआ कौन है?
एक साबिक सेक्रेटरी है जो पीछे से पेंशन ले रहा है, यहां से तनख्वाह ले रहा है, और वो वफाकी हुकूमत समझता है अपने आप को जिसने कंप्लेंट फाइल की है। सो ये ऐसी इलीगैलिटी है, गैर कानूनी हरकत है जो इनक्योरेबल है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये गलती हो गई है आप। इसलिए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो कौम को मशरकी पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन ना बन के दिखाए, वरना नताइज भी वही होंगे और कौम को धक्का मार के सारे पाकिस्तान के खिलाफ फिर आपको बगावत के मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। और मैंने अदालत के अंदर कहा है कि जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, जो फॉलोअर्स हैं फवाद के, जो फॉलोअर्स हैं मेरे, जो फॉलोअर्स हैं हमारी सारी लीडरशिप के अलग-अलग, फिर आपको करोड़ों लोगों को पर्चा करके पूरे पाकिस्तान को एक बड़ी जेल डिक्लेयर कर देना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। और बात करने दो। दूसरा, हमारा मौकिफ ये था कि आप फौरी तौर पे जो जस्टिस बाकर साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मुल्जिम को अंदर रखना मकसूद नहीं होता। एक तरफ जितने पाकिस्तान के बड़े मुल्जिम हैं, जिन्होंने शहरी मारे हुए हैं, कस्टोडियल कत्ल जिन्होंने किए हुए हैं, जिन्होंने जो मुआशी हिटमैन है पाकिस्तान को मुआशी तौर पे जिन्होंने कत्ल किया है, वो सारे उनको रिलीफ मिल रही है। मैंने कहा कलभूषण के मुंह पे कभी कपड़ा डाला? मैंने कहा कलभूषण को कभी हथकड़ी लगाने की हिम्मत की? कभी कलभूषण से पूछा तेरे पीछे मोदी है या नहीं है, तेरे पीछे रॉ है या नहीं है, तेरे पीछे एनडीएस है या नहीं है? इसलिए फवाद को भी और तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन हो, उसको उल्टा लटका दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा इंशाअल्लाह। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि जो पर्चा किया गया है उस पर्चे में 124A और 505 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं। मैंने जज साहब को कहा कि जब सियासी जज को जरूरत थी तो हमसे नारे लगवाए जाते थे, मैंने नहीं लगाया बाय द वे, फवाद ने भी नहीं लगाया बाय द वे। नारे लगवाए जाते थे कि तेरे जानसार आज ये बार की आजादी पे हमला है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है। कहां है सुओ मोटो नोटिस? कहां है तहफ़्फ़ुज़ वकला? कहां है हमारी आजादी? मैंने ये भी कहा